तान्या मल्होत्रा, भी न्यू फेस लग रहा है। तान्या, अनम्यूट करें। भैया जी, हरिओम। हरिओम। मैं तान्या हाँ, पंजाबी डुडेजा बात बोल। साहब की बेटी तो नहीं हो? हाँ जी। हाँ, तेरे को कहाँ से हरिओम याद आ गई आज? हरिओम भैया जी, हरिओम। सुनती हूँ भैया जी आपका सत्संग। अच्छा। हाँ जी। तो हाँ। मेरे को मम्मी कहती थी जूम पे आया कर भैया जी, बात भी करेंगे। अच्छा, तभी तूने हरिओम। जूम अटेंड की। हाँ जी। मैं कई आजकल बार ऑफिस करती नहीं थी। जा रही है क्या? भैया जी मैं अब जॉब नहीं करती। नहीं कर रही हो? अच्छा। नहीं, मैं घर पे रहती हूँ। हम्म। हाँ सत्संग जी कितने भैया। समय से सुन रही हो? भैया जी 2 महीने से तो रेगुलरली सुन रही हूँ। हम्म। उससे पहले ऑफ एंड ऑन ऐसे सुनती रहती थी मतलब। पर 2 महीने से रेगुलर बिल्कुल सुनती हम्म। फिर क्या फायदा पड़ा? हूँ। भैया जी, जैसे पहले मैं बहुत उदास हो जाती थी या फिर कोई भी चीज होती थी उससे मैं थोड़ा अपसेट होती थी, लेकिन अब मुझे ये लगने लगे कि पहले मैं ये सोचती थी कि नहीं, हमें खुद करना चाहिए, या फिर कोई भी चीज प्रॉब्लम आती थी तो लगता था हम डिसीजन नहीं लेंगे तो कौन लेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे सारे डिसीजंस गलत होते हैं, हमें सरेंडर करना चाहिए। और ये हम्म। मैंने अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है कि सरेंडर करने से ही सही होता है। हम अपने आप को जो इंटेलिजेंट समझते हैं ना, वो सबसे गलत चीज है। सरेंडर करो, और जो चीज अपने हिसाब से हो जाए बहुत अच्छा, और नहीं हो ना तो तब भी बहुत अच्छा। ये मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस समय, इस चीज को। वेरी गुड। हम्म। और एक ये भी होता है कि सत्संग सुनने से बोल्डनेस आती है। ये जो चीज हम सोचते हैं कि जो होगा ठीक है, इसको और बैक मिलती है, बैकिंग मिलती है, और बोल्डनेस मिलती है कि यस, इट इज राइट। एक यही सही होता है, सुकून होता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, बस इतना ही। और भी बहुत चीजें, जैसे सत्संग सुनने से सिर्फ यही चीजें नहीं आती, हमें अपनी कमियां, हम कहाँ गलत होते हैं ये समझ आता है। और जैसे हम, मतलब बहुत चीजें समझ आती हैं। शायद एक गुरु और शिष्य का रिलेशन भी कैसा होना चाहिए ये भी समझ आता है, कि हम कितनी अंधी दुनिया में, अंधेपन में रहते थे, कितने ऐसे ही रहते थे, पर ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हर एक चीज की, हर एक चीज की वैल्यू समझ आती है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे वो बहुत बड़ी भी हो। हर एक अपने नेचर में गलतियां समझ आती हैं, तो फिर दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे लगता है कि खुद को ही बनाओ, खुद को ही बनाओ पहले, दूसरे की नहीं दिखती फिर। अब दूसरे की तरफ ध्यान नहीं जाता तो दुखी भी नहीं होती होंगी, हाँ है मतलब ना? थैंकफुलनेस, हाँ। और ये लगता है अरे यार, अपने ने ये थी गलती करी है, कभी कोई और भी कर रहा होता है ना वैसी सी, तो मैं उस समय पता नहीं क्या, कई बार सिर्फ यही प्रे करती हूँ कि भगवान जैसे मुझे सही रास्ते पे लगाया ना, ऐसे उसको भी सही, ताकि उसको मन में कोई वो ना रहे कि मतलब हाँ क्रोध ये की तो। जगह करुणा आ गई। पहले सामने वाले पे गुस्सा आता था, उसके लिए करुणा का भाव आता है। अब उसके लिए प्यार आता है। अब लगता है उसको भी भगवान सद्बुद्धि दे दो, वो भी दुखी ना हो, अशांत ना हो, वो भी खुश हो जाए। बहुत अच्छा तान्या, तुम्हारे सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लगे। और समझ में आ रहा है कि जो छोटेपन से थोड़ा थोड़ा अंदर जाता रहा, बीज हाँ पड़े जी। थे, अब लग हाँ रहा है जी कि वो भैया। फलीभूत होने लगे हैं। बहुत अच्छे भैया जी एक्सपीरियंस मैं तो, तुम्हारे। हाँ। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। आपने ये बात बोल के मुझे और इनकरेज कर दिया। और हम्म। भैया जी, आपका और भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहे, क्योंकि मुझे कई बार डर भी लगता है, क्योंकि गलतियां तो हमसे ही हुई हैं। बस मैं यही प्रे, रोज ये भी प्रे करती हूँ कि भगवान जी, ये जो थॉट आपने मेरे अंदर डाली है ना, बस इसको ऐसे ही रखना, दूसरे की तरफ ध्यान भी ना जाए कि ये ऐसा, बस ये लगे कि इसमें मैं क्या बेटर कर सकती हूँ बस। वेरी बहुत गुड। गलतियां करी हैं पंडित भैया जी, तभी शायद बहुत गलतियां हुई हैं अपने से, कोई इसीलिए बात नहीं। शायद। भूला हुआ अगर घर आ जाए शाम को, सुबह का भूला, तो हम उसको भूला नहीं कहते हैं, है ना? हम उसको भूला नहीं कहते हैं ना।
बस अब अपने लिए भी ये बात रखो, भगवान ने तुम्हें ढूंढ के निकाल लिया, भगवान ने तुम्हें फिर अपनी शरण ले लिया, भगवान ने फिर तुम्हें लगन लगा दी, अब चढ़ती जाओगी सीढ़ियां। क्योंकि जो थैंक यू अब तुम भैया। समझ पा रही हो, जो एक्सपीरियंस कर रही हो, ये एक राइट ट्रैक है। और तुम जानती हो जब राइट ट्रैक पे कोई आ जाता है, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी अपने आप ही होती रहती है। तो इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक राइट ट्रैक पर हैं। तो चलती चलो, बढ़ती चलो, बीच बीच में बात करती रहना। गॉड ब्लेस यू बेटे। ओके, भैया जी हरिओम। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। ओके बेटे। थैंक यू। आज भगवान ने खुद ही बोल दिया कि राइट ट्रैक पे हो, सब सही हाँ होगा। थैंक बिल्कुल यू भैया जी। बिल्कुल। ओके बेटे, ओके। Thank you.